नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम और एसएस न्यूज की इस डिबेट कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, संसद में व्यवधान तो पड़े इस सत्र के अंदर और बीच में नारेबाजी भी काफी हुई, लेकिन कल फिर संसद की कार्रवाई वापस शुरू हुई और राहुल गांधी का जो उसमें भाषण था या स्पीच थी, वहां से एक नए राहुल का उदय होता है। और जो अटैक उन्होंने कल किया है मोदी अडानी की युति के ऊपर, उसने बहुत लोगों को व्यथित किया, विचलित किया, घायल किया। और कहीं ना कहीं जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और साथ में मंत्रीगण जितनी बौखलाहट में नजर आए हैं कल, और तिलमिलाहट थी उनके अंदर, वो बहुत कम देखने में आती है। हालांकि आज सबके चेहरे काफी खिले हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपने चिर परिचित अंदाज में रिप्लाई कर रहे हैं। लेकिन हमेशा एक बात, एक बड़े देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो अपेक्षा होती है, खासतौर से एक सम्मान की, वो कभी भी प्रधानमंत्री मोदी में नजर नहीं आई। वो हमेशा उपहास की भाषा में बात करते हैं। चूंकि हम असंसदीय शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते हैं और ना ही हम करते हैं। न्यूज टाइम अपनी संसदीय भाषा के लिए और अपने संस्कारों के लिए जाना जाता है। लेकिन जिस ढंग का उपहास करते हैं वहां बैठकर, खासतौर से बाकी एमपीज का या सरकारों का, या वो व्यक्ति हमारे नेतागण जो प्रधानमंत्री जो आज दुनिया में नहीं है, उससे कहीं ना कहीं उनके संस्कारों पर या उनकी संस्कृति पर सवाल उठने लाजमी है। लाजमी इसलिए है कि बहुत बार वो सवाल उठा देते हैं कि हार्वर्ड क्या है। दरअसल जब हम शिक्षा संस्थाएं, जो दुनिया की उच्चतम शिक्षा संस्थाएं हैं, जब हम उनका भी उपहास उड़ाते हैं, तो हम शायद अपने आप को यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम सर्वोपरि हैं और बाकियों की कोई हस्ती नहीं इस दुनिया के अंदर। शायद हर वो व्यक्ति, हर तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सर्वशक्तिमान होने की जब सीट मिल जाती है, तो उन्हें लगता है कि खुदा भी उनके बाद ही शायद दूसरे नंबर पे आता होगा, और वो इस जमाने के खुदा हैं। लेकिन इस पावन सीट पर तो मनमोहन जी भी बैठ चुके हैं, इंदिरा गांधी भी बैठ चुकी हैं, राजीव भी बैठ चुके हैं, देवगौड़ा साहब, चरण सिंह, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, इंद्र कुमार गुजराल, लंबी लिस्ट है। अटल जी, मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा। उन्होंने इस कुर्सी को ग्रेस किया है, सम्मान पूर्वक भाषा का उपयोग किया है। कटाक्ष करना कभी कभी और बात है, कटाक्ष तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी किया करते थे, लेकिन उपहास नहीं करते थे कभी, और बहुत सम्मान से बात करते थे। लेकिन यहां भाषा की जो मर्यादा है, और उपहास करना, और दूसरे का उपहास करके, और आपको पता है कि सामने दूसरा व्यक्ति जवाब नहीं देगा, लेकिन जिस ढंग से आज नारेबाजी हुई लोकसभा में और जो स्तर देखने को मिला है, उससे एक बात तो ज्ञात होती है कि भारत का जो संसदीय स्तर है, अब वो रॉक बॉटम पे है। उसे किसी भी भाषा में एक सिविक सेंस के रूप में नहीं देखा जा सकता है। मैं बहुत ज्यादा तीखी टिप्पणी नहीं करूंगा इसके ऊपर। अल्टीमेटली देश के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, जो कुछ हुआ संसद में, जो राहुल ने बोला मैच्योरिटी के साथ, जो आरोप लगाए, उन आरोपों का तो मोदी जी जवाब नहीं देंगे कि अडानी के साथ यात्रा में कहां जाते थे, अडानी कहां जाते थे, पहले जाते थे, बाद में जाते थे। ऑस्ट्रेलिया की हो, बांग्लादेश की हो, श्रीलंका की हो, या बाकी जगह जो कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, जग जाहिर है कि उनकी जो जुगलबंदी है वो सबके सामने है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल मौजूद है। मैं उनका परिचय करवा देता हूं। सभी सीनियर हमारे विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं। धनंजय कुमार जी, अधीर रोहल जी, जिगर दोषी साहब, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अधीर रोहल जी आपके पास आता हूं। आपने कल की राहुल की स्पीच भी देखी, महुआ मोइत्रा भी काफी एग्रेसिव रूप में बोली। खासतौर से कनीमोझी जी ने बहुत मुखर होकर बात की कल, और उन्होंने कहा कि आपका जो थ्योरी है वो सिर्फ वन नेशन, वन इलेक्शन, वन रिलीजन, वन कलर, वन फ्लैग, वन दिस, वन दैट, सब कुछ वन ही वन है। आपका वन के आगे कुछ बढ़ता ही नहीं है। आपको वन लैंग्वेज भी है, उसमें वन खाना पीना भी है, वन कलर भी है। आपको साउथ इंडिया नजर ही नहीं आता। आपको
वन लैंग्वेज के अंदर सिर्फ हिंदी नजर आती है, आपको तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा वो भी नजर नहीं आती है। बड़ा प्रहार था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मोदी जी उस बात का जवाब नहीं देंगे। तमिल काशी संगम का उद्घाटन करके और लुंगी पहनने से आप तमिलियन नहीं बन जाते, ना ही आप द्रविड़ियन कल्चर को समझ सकते हैं। अच्छा तो तब होता कि यूपी में बैठ के जब तमिल संगम की बात कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में तमिल भाषा को कंपलसरी कर देते वहां पर, 5वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक बच्चों के लिए। लेकिन वो नहीं करेंगे ना, बात सिर्फ अपनी हिंदी को थोपने की ही करते हैं। खैर, जो कुछ हुआ कल और जो कुछ आज हो रहा है, उस पर अधिरोह जी आपकी टिप्पणी। जी धन्यवाद दिनेश जी। दिनेश जी, हमने कल भी देखा कि जिस तरह राहुल गांधी ने संसद के अंदर अपनी बात रखी, और जो इस टाइम पिछले लगभग 8-9 दिनों से जो एक मुद्दा है, और जो पिछले 9 साल से देश के लोगों के पास, और जो बुद्धिजीवी हैं जो इन चीजों को समझते हैं, किसी भी वर्ग से हों, या शिक्षक हों, या हमारे पत्रकार बंधु हों, लॉयर्स हों, या किसी भी फोरम या किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े जो लोग हैं, वो इन सारी चीजों को उठा रहे थे। और कल कहीं ना कहीं वो चीज दोबारा अब संसद में रिफ्लेक्ट हुई, और राहुल गांधी ने जिस तरह से उन सारी बातों का जिक्र किया, उन चीजों में जाने की जरूरत नहीं। और सीधी सी बात है कि अडानी साहब पे बात हुई मुख्य तौर पर, और सरकार के कामकाज के तौर तरीकों पर। तो उसके बाद जो आज उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री उसका कोई जवाब देंगे, हालांकि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री ने कभी भी उस मसले पर बात नहीं की है, हमेशा कन्नी काट गए हैं। और जब वो कोई भी मसला, चाहे कोविड हो या बड़े से बड़ा संकट हो, राफाल हो, या कोई भी बात उनके ऊपर आई है, तो उन्होंने कभी भी उस पर बात करना जरूरी नहीं समझा, बल्कि छुपते छिपाते आए हैं। और आज जब दूसरे दिन, खैर ये तो एक संसदीय परंपरा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उससे आज उन्हें जवाब देना था। तो इस शो के शुरू होने से पहले 1 घंटा 10 मिनट जितना हम उनसे देख सके, तो जो उम्मीद की जा रही थी वही हुआ। और मैं तो क्या, कि काफी लोग ये जानना चाहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से 9 साल बीत चुके हैं, उन्हें प्रधानमंत्री होने वाले हैं 9 साल, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से हमें गंभीर बात कब सुनने को मिलेगी। संजीदा तरीके से देश के सामने जो चुनौतियां हैं, जो मसले हैं, उन पे कभी एक प्रधानमंत्री के नाते, और जैसा आपने एक जिक्र किया, जिस चेयर पे वो बैठे हैं, जिस लेगेसी को वो लेकर चल रहे हैं, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री होने का वो दावा भी करते हैं, और हमें भी, तो उस चेयर से जो एक सम्मान के साथ, एक ग्रेसफुल तरीके से, और एक गंभीर बात देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए, तो ये देश इंतजार कर रहा है कि हम कब 9 साल होने को आए, कि देश का प्रधानमंत्री कब देश के सामने आने वाली चुनौतियों, या देश के मसलों, या अडानी साहब से उनके रिश्तों, जो अब सीधी आंच उन पे आई है। और जो आपने जैसा जिक्र किया कि उनकी जो तस्वीरें कल राहुल गांधी ने भी पटल पर रखी संसद के, तो वो सारी चीजें थी, जनता को सारा पता है। तो आज उम्मीद की जा रही थी कि उस पे वो कब बात करेंगे, लेकिन पहले वो राज्यसभा में बात करते हैं। और जैसे कली मोई की बात आपने जिक्र किया, तो प्रधानमंत्री हर बात घुमा फिरा के अपने ऊपर लाएंगे। आप बजट में देखते हैं, तो बजट में जो जहां भी पैसा बढ़ाया गया है, उन्हीं योजनाओं पे है जहां जिस योजना के साथ पीएम का नाम लगा है। और आज जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने बात की, तो आज प्रधानमंत्री दोबारा से प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना पे चले गए कि उसका ये फायदा होगा जिसके साथ पीएम लगा है। फिर बाकी वो सारी बातें करते रहे आत्मनिर्भर भारत की, तो वहां में उन्होंने कोई जिक्र अडानी से रिलेटेड जो चीजें थी, जो हम सुनना चाहते थे। और एक देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जब बात आ रही है और इतने नजदीकी संबंध है, तो उन्हें अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि इस देश की आम जनता कॉरपोरेट के खिलाफ है, कॉरपोरेट की तरक्की के साथ देश की तरक्की होती है। लेकिन एक ऐसा घराना जो आज से 9 साल पहले 609वें नंबर पर था और अब अचानक दूसरे नंबर पर चला गया, तो भाई आज से कुछ साल पहले एक चैनल के मालिक जो थे, तो वो भी 10 बजे आकर हर संडे को एक अपनी सूत्र बताते थे देश के सामने कि मेरी कामयाबी का सूत्र क्या है। और प्रधानमंत्री अगर देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो उस अदानी परिवार के जो प्रमुख है अदानी साहब का, वो तरक्की का फार्मूला देश के लोगों को भी बताते कि वो फार्मूला क्या था, ताकि जो हमारे एमएसएमईज हैं या दूसरा सेक्टर है, वो कुछ नहीं हुआ। खैर,
वो बात सारी अलग रखते हैं। उसके बाद आज लोकसभा में जब बात आई, तो लोकसभा में आज जिस तरह से इतने गंभीर मुद्दे पर, और ये संभवतः एक जो बजट सेशन के बाद उनकी स्पीच थी, उसमें जो एक बात सामने आनी चाहिए थी और जिस संजीदा तरीके से उन्हें बात करनी चाहिए थी, तो आज फिर वही जगलरी हुई है वहां पर। कहीं भी ये नहीं लगा कि देश का प्रधानमंत्री कहीं कोई संजीदा तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने चुटकुले सुनाए कि जंगल में दो शिकार के लिए जाते हैं और बाकी चीजें थी, और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी का जो मजाक बनाया गया। देखिए दिनेश जी, साफ सी बात है कि अगर कोई भी, मैं भी अगर हार्वर्ड का मजाक उड़ाऊंगा तो मुझ पे ही सवाल आएगा, क्योंकि इन इंस्टीट्यूशन ने दुनिया के लिए कंट्रीब्यूट किया है। और अगर आप उसका मजाक उड़ाएंगे, और किसी का मजाक उड़ाने से आपका भला नहीं हो सकता। आप झूठे आंकड़े आप सदन में रख रहे हैं। आज भी आपने अपनी किसी एक योजना का फायदा देश के सामने नहीं गिना पाए। आप किस चीज का क्रेडिट लेते आज के भाषण में दिख रहे हैं कि देश के खिलाड़ियों ने नाम रोशन कर दिया खेल गतिविधियों में, लेकिन वो तो आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो उनकी प्रतिभा है। और पिछले जो 60-70 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, जिसमें आपका कोई योगदान नहीं है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों की अपनी मेहनत का नतीजा है कि वो आज एशियन गेम्स से लेकर कॉमनवेल्थ और ओलंपिक्स तक अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि जी हायर एजुकेशन में हमारा एनरोलमेंट बढ़ गया। तो एनरोलमेंट जो बढ़ा है उसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वहां भी उनकी देश के अपने जो बेटे बेटियां हैं उनका अपना योगदान है, उनकी अपनी मेहनत है। और जो दोबारा से वही बात, वो कहते हैं कि पिछले 60 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो जो हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन बनाए गए, जिनके बजट में आप लगातार कटौती कर रहे हैं, जहां के टीचरों की संख्या लगातार कम हो रही है, जहां हजारों पोस्ट हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नवोदय विद्यालय और सेंट्रल स्कूल्स में खाली हैं, वो नहीं आप भर पा रहे हैं। शिक्षा और हेल्थ का बजट आप कम कर रहे हैं, आप वो नहीं बता पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो राहुल गांधी के कल सवाल उठाए गए थे, उनके जवाब देने की बजाय आप वही जगलरी कर रहे हैं, और देश के सामने एक गंभीर प्रधानमंत्री की तरह की जगह एक ऐसे प्रधानमंत्री आते हैं जो हमेशा मखौल उड़ाने के लिए दूसरों का उपहास। मुझे लगता है शायद उनके नेटवर्क की कुछ कुछ समस्या हुई है, तो मैं अभी लग